हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे हो गए। आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मेरा नाम है विक्रांत एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला विक्रांत। आज है हमारा डे थ्री में अपन पढ़ेंगे इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट से सवाल हर बार पूछे जाते हैं। इंस्टॉलमेंट मतलब या तो सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट की किस्त, मासिक किस्त, वार्षिक किस्त। इसके बारे में आज अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लगभग हमने 25 क्वेश्चन पिक किए हुए हैं। इसमें से लगभग 16-17 क्वेश्चन हम बताएंगे, बाकी कुछ सवाल आपको घर से करने के लिए देंगे होमवर्क के लिए। तो आपने अगर ये वीडियो कंप्लीट देख लिया तो इंस्टॉलमेंट में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। जितने टाइप के सवाल बन सकते हैं प्रीवियस ईयर में सारे हमने पिक कर लिए, और इस वीडियो से आपका इंस्टॉलमेंट वाला टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट हो या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट की। ये है हमारा डे 3। अगर आपका मेंस का एग्जाम है तो आपके लिए हमने ये सीरीज चला रखी है पूरी सीजल 23 मेंस के लिए 20 डेज की, जहां पे हम डेली एक चैप्टर को कवर कर रहे हैं। आज बारी है इंस्टॉलमेंट की, ठीक है। हाँ, इससे पहले अपन लोग 2 चैप्टर यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कवर कर चुके हैं। ये हमारा डे 3 है, कल डे 4 होगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंस्टॉलमेंट की। तो बातें बंद और शुरुआत करते हैं क्लास की। बाकी आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, इस क्लास की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल कानपुर वाला विक्रांत में मिल जाएगी। उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और कमेंट्स में पिन कर देंगे, या फिर आप सर्च भी कर सकते हो टेलीग्राम पे जाके कानपुर वाला विक्रांत। तो वहाँ पे इस क्लास की PDF आपको डाउनलोड कर सकते हो, मिल जाएगी, ठीक है। चलो पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास, एक ऋण है, उसको 2 समान वार्षिक किस्तों में प्रत्येक 44,100 रुपये में वापस करना है। यदि ब्याज की दर 5% प्रतिवर्ष है, जो कि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है, तो भुगतान किया गया कुल ब्याज कितना होगा। हमें किस्त दे रखी है कि 44,100 रुपये की किस्त है, तो हमसे पूछा गया है कि 2 साल में टोटल कितना इंटरेस्ट हम पे करेंगे। यदि इंटरेस्ट जो हमारा है वो कंपाउंड हो, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की गई है, ठीक है। रेट हमारी दे रखी है 5%। तो 5% की अगर फ्रैक्शन की बात करें तो वो होती है 1/20। परसेंटेज का नॉलेज आपको होना चाहिए, तभी आप इस टाइप के सवाल कर पाओगे। बिल्कुल बेसिक चीज़ है परसेंटेज, इसीलिए हम बोलते हैं मैथ में अगर आप बिल्कुल शुरुआत करें तो परसेंटेज रेशियो ये 2 चैप्टर जरूर सबसे पहले कंप्लीट करो, तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। तो 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20। इसका मतलब हम बोल सकते हैं फर्स्ट ईयर में 20 रुपये हमारा प्रिंसिपल रहा होगा, और इंटरेस्ट लगने के बाद वो कितना बन गया होगा 21, यानी कि 20 रुपये पे ब्याज लगा के हमें 21 रुपये पे करना है। ये तो पहले साल की बात होगी। अगर हम दूसरे साल की बात करें तो अपन क्या करते हैं, 20 का स्क्वायर दूसरे साल में और 21 का स्क्वायर। ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है इंस्टॉलमेंट का। अगर मैं इंस्टॉलमेंट निकालनी हो तो पहले साल में 20 रुपये हमारे पास थे, हम 1 रुपये उसको ब्याज देंगे, क्योंकि 5% की वैल्यू है 1/20। 20 रुपये हमारे पास थे, 1 रुपये ब्याज, 20 से 21। ये फर्स्ट ईयर की बात होगी। सेकेंड ईयर होगा तो स्क्वायर लग जाएगा। अगर थर्ड ईयर की बात करेंगे तो क्यूब लग जाएगा, ठीक। क्योंकि किस्त हमेशा बराबर होती है। हमारी किस्त कितनी हमने निकाली है 21 का स्क्वायर। अगर इसी को हम उस फॉर्म में लिख दें स्क्वायर लिख के, तो ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 441, ठीक। इसका मतलब पहले साल में 20 रुपए से 21 रुपये बन गए, और दूसरे साल में 400 से बन गए 441। ये जो अमाउंट है, ये जो 441, यही हमारी किस्त है। अब किस्त तो हर साल बराबर होगी, हर महीने बराबर होगी। तो अगर यहाँ 441 किस्त है तो ऊपर भी 441 ही किस्त होगी। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, 21 का। जब इधर 21 का मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी आपको 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया कितना, 420। तो टोटल अमाउंट जो आप जिस पे आपको किस्त देनी है वो कितना हो गया, 820, ठीक। और जो हमारी किस्त हो गई वो कितनी है, 441 की 2 किस्तें हो गई। ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट का। समझ लो अच्छे से, ठीक है। पहला सवाल है, इसलिए हम बेसिक चीज़ से बिल्कुल बताने की कोशिश करता है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आगे सवाल करेंगे तो हम ये चीज़ें बार बार रिपीट नहीं करेंगे, बस फास्ट अपन क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। फिर से सुनो, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट की 5% की फ्रैक्शन 1/20 हो गई। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट की बात करें तो पहले साल में 20 से 21 और दूसरे साल में 400 से 441। दूसरे साल में स्क्वायर हो जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट है इस वजह से, ठीक। ये हमने मान ली हमारी क्या है, किस्त 441, ये हमारी किस्त हो गई। तो अगर 441 किस्त है तो किस्त तो हर साल बराबर रहेगी ना। तो अगर दूसरे साल में 441 रुपये की किस्त है तो पहले साल भी 441 रुपये की ही किस्त होगी। तो हमने 441 बनाने के लिए इधर 21 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये सब रेशियो में चल रहा है, ये भी रेशियो में है। तो अगर इधर 21 से मल्टीप्लाई किया तो इस तरह भी 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 420 और 400। तो
820 रुपए का हमारा ऋण हो गया, उस पर किस्त बनी कितनी 441 की। अब इसी तरह हम सारे सवाल को करने वाले हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हमसे पूछा क्या गया है, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है तो भुगतान किया गया कुल ब्याज कितना होगा, ठीक है। किस्त हमारी कितनी है 441, ठीक है। 441 की 2 किस्त जा रही, इसमें से अगर हम 820 को माइनस कर दें तो हमारा ब्याज निकल आएगा। लेकिन इतना कैलकुलेशन करना ही क्यों है, पहले साल 420 रुपये थी और किस्त जा रही है 421, हाँ 420 रुपये थी और किस्त जा रही है 441, तो कितना एक्स्ट्रा 21। पहले साल हमसे 21 ब्याज एक्स्ट्रा बढ़ गया। दूसरे साल की अगर बात करें 400 रुपये थी और 441, यहाँ पे 41, जो टोटल ब्याज पड़ जाएगा वो कितना हो जाएगा 62। तो हमने ये भी निकाल लिया कि हमसे टोटल इंटरेस्ट कितना पड़ेगा 62। अब बस वैल्यू पुट करनी काम हो जाएगा। हमें किस्त दे रखी है 44100, तो 44100 ये हमें किस्त दे रखी है। अपनी किस्त कितनी आई है 441, और निकालना क्या है ब्याज कितना है 62। काट दो कि पूरा तो 6200 ऑप्शन सी। समझ में आई बात। तो इस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट के सवाल करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलो अगर ये आ गया तो आगे के अब सारे सवाल आप बना लोगे कंपाउंड इंटरेस्ट के। बाकी एक सवाल हम फिर आगे बताएंगे सिंपल इंटरेस्ट का डिटेल में, तो सिंपल इंटरेस्ट वाले सवाल भी आप इजीली कर पाओगे। एक मोबाइल फ़ोन 79860 नगद भुगतान या फिर डाउन पेमेंट के रूप में 60,000 का नगद भुगतान करके शेष 3 समान वार्षिक किस्तों में उपलब्ध है। यदि दुकानदार वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 10% ले रहा है तो ब्याज वार्षिक लेता है, तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करो। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है, ठीक है, लिखा भी है पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है। फ़ोन कितने का था 79860, इतने का फ़ोन था, उसमें से 60,000 आपने पेमेंट कर दिया डाउन पेमेंट, तो बचा कितना 19860, इतना पैसा बचा 19860। इस पैसे पे आपको ब्याज देना है। अब इस पैसे की किस्तें बनेंगी। हमने 3 किस्तें बनवा ली हैं, 3 किस्तें आपने बनवा ली हैं 10% की रेट से। तो 10% कितना होता है 10% होता है 1/10। तो किस्तें कैसे बनेंगी आप बोलोगे, फर्स्ट ईयर में 10 से 11, दूसरे साल में 10 के स्क्वायर 11 के स्क्वायर 121, और थर्ड ईयर में 1000 से 1331। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये हमारी 1331 ये हमारी किस्त हो गई। तो किस्त हर बार बराबर रहेगी, तो यहाँ 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी करना पड़ेगा, ये 1100 हो जाएगा। इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे 121 से, तो ये हो जाएगा 1210, ठीक। तो ये हमारा वो पैसा है जिस पे हम ब्याज दे रहे हैं, जिस पे किस्त बनवाई हमने, और ये हमारी किस्त निकल के आ गई है। अब जो वैल्यू हमें पूछी गई है उसको पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। समझ में आई। अब से पूछा गया प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी 1331, यानी कि 1331 की वैल्यू पूछी गई है हमसे, ये वैल्यू पूछी गई है, ठीक। चलो हमें अमाउंट दे रखा है ये 19860, 19860 ये अमाउंट है जिस पे अपन किस्त बनवा रहे हैं। अपना यहाँ अमाउंट कितना निकल के आया, अगर ऐड करें इसको तो ये 1, ये 0, ये 2 और एक 3 और ये 3, 3310 हमारा निकल के आया। तो 3310 की वैल्यू ये, और किस्त पूछी है, किस्त कितनी है 1331। इसे सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व किया जाए कितनी बार कटेगा, 6 बार जा रहा है पूरा पूरा। 6 से मल्टीप्लाई करो 13 छंग 78, ये आएगा 7986, और 6 एकम 6 यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो 67986। तो पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सेम सवाल था, बढ़िया सवाल था। अगला सवाल, एक व्यक्ति ने एक बैंक से 50,000 रुपये 10% प्रतिवर्ष की दर से उधार लिए, जो वार्षिक संयोजित होता है। हर साल के अंत में वह ऋण और ब्याज से आंशिक भुगतान के रूप में 15,000 रुपये का भुगतान करता है। ऐसी किस्तों के बाद भी उसके पास बैंक का कितना बकाया है, ठीक है। अब आपके दिमाग में सवाल पढ़ते जा रहा होगा कि ये CI का सवाल है कि SI का सवाल है, ठीक। हमें वो सब समझ नहीं आया, लेकिन हमें इस सवाल की लैंग्वेज समझ में आ गई, और जो सवाल की लैंग्वेज बोल रही है अपन वो काम करेंगे। करते क्या है,
एक आदमी ने 50,000 रुपये 10% की रेट से पैसा बैंक से लिया, तो पहले साल में उसने बैंक से पैसा कितना लिया? 50,000 रुपये। हर साल के अंत में वह ऋण और ब्याज के रूप में 15,000 रुपये का भुगतान करता है हर साल, ठीक। तो साल की स्टार्टिंग में उसने 50,000 रुपये लिया था, साल की स्टार्टिंग में 50,000 रुपये लिया, साल के अंत में उसने 15,000 रुपये का भुगतान किया, तो अंत तक ये 10% की रेट से इंटरेस्ट तो लगा होगा ना, तो 50 का कितना बन गया होगा? 55,000। जब 55,000 बन गया तब भैया ये आए साल के अंत में उन्होंने 15,000 का पेमेंट कर दिया, तो पैसा कितना बचेगा? आप बोलोगे 40,000। फिर एक साल का ब्याज 10% के हिसाब से कितना हो जाएगा? 44,000। ये फिर आया अगले साल और इन्होंने 15,000 का फिर पेमेंट कर दिया, पैसा कितना बचा तीसरे साल में? 29,000। अब इस 29,000 पे फिर से हमें 10% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो यह आ जाएगा 00 1199 319, इतना पैसा आ गया। फिर तीसरे साल इन्होंने 15,000 रुपये पेमेंट कर दिया। पेमेंट करोगे तो बचा कितना? 900 11 5 के 6 16,900 रुपये। तो 3 किस्तें 15,000 की देने के बाद भी बैंक में कितना पैसा बकाया है? तो आप बोलोगे 16,900 रुपये। इसमें और भी चीज़ें कर सकते थे, जोड़ के घटाना, 50 चीज़ें हैं, लेकिन हमें ये बिल्कुल बेसिक लगा, जो सवाल ने बोलता चला गया अपन ने वैसा किया, तुरंत हमारा आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि एक मोबाइल फ़ोन की कीमत है 25,000 रुपये, 5,000 रुपये की डाउन पेमेंट दे दी गई। 25,000 रुपये मोबाइल की कीमत है, इसमें से 5,000 रुपये डाउन पेमेंट दे दी गई, तो किस पैसे पे उसे किस्त बनेगी उसकी? 20,000 पे, ठीक। 3 किस्तें उसने बनवाई हैं, वार्षिक किस्तें, प्रत्येक किस्त वर्ष के अंत में भुगतान की जाती है 25% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, फिर प्रत्येक किस्त का मूल ज्ञात करें दशमलव के 2 स्थान तक, ठीक है। अब बताओ, समझो, 25,000 रुपये का हमने कोई फ़ोन लिया, 5,000 रुपये डाउन पेमेंट कर दिया, तो पैसा बचा कितना? 20,000 रुपये। इस 20,000 की हमने क्या की है? 3 किस्तें बनवाई हैं। इस 20,000 की हमने 3 किस्तें बनवाई हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 25%। 25% की अगर फ्रैक्शन की बात करें तो होती है 1/4, ठीक है। तो पहले साल 4 से कितना? 5, दूसरे साल 16 से कितना? 25, और तीसरे साल 64 से कितना? 125। ये जो 125 निकल के आया है यही हमारी किस्त है, ठीक। किस्तें हर साल बराबर होंगी, तो यहाँ मल्टीप्लाई हम 5 से करेंगे तो 16 पंचे ये हो जाएगा 80। यहाँ मल्टीप्लाई हम 25 से करेंगे तो ये हो जाएगा 100। इधर किस्तें बराबर होगी, ये वो पैसा हो गया जो अपन जिस पे ऋण दे रहे हैं, जिस पे किस्तें हमने बनवाई हैं। तो 100 और 80, 180 और 60, 240 और 4 244, तो 244 रुपये इधर आ गया, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। जो सवाल ने बोला अपन ने वो किया। अब हमसे पूछा गया प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात करो, यानी कि 125 की वैल्यू हमसे पूछी गई है। दिया क्या गया है? 20,000 रुपये, तो 20,000 इस पे किस्तें बनाई थी और हमारा कितना पैसा निकला? 244 और वैल्यू पूछी हमसे 125 यानी कि किस्त की। इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। 2 से काटो, ये हो जाएगा 122, ठीक है। अब 122 से डिवाइड करोगे 125 000 में, नहीं 40 है, ठीक है। अब अपन क्या कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन में अप्रोक्सीमेशन मान नहीं सकते। रीज़न ये देखो, 10 245, 10 245, 0.90 और 0.09, ठीक है। तो ये 17,000 और 13,000 ये तो होने के कोई चांस ही नहीं, देख के बता दिया हमने। इन दोनों में से बी, ए और डी में से ही एक आंसर होगा। तो ये निकालने के लिए हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। बाकी इसे भी चेक कर सकते हो। ये 122 से अगर अप्रॉक्स मान के करने की कोशिश करें तो 122 125 के आसपास है। अगर एक बार घटेगा तो आंसर हमारा 10,000 के आसपास आएगा। तो 13,000 और ये 17,000 ये तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 122 से डिवाइड करते हैं 125 40 में। मिनी बोर्ड 122 से डिवाइड करते हैं 125 40 में, ठीक है।
तो सीधे इस प्रकार आप सॉल्व करोगे तो पहले तो एक बार जाएगा तो 122, 3 बचा, 0 उतारोगे फिर 0, ठीक है। वही जो 2 ऑप्शन दे रहे हो वही ऑप्शन पूरा आपको चेपना है, ठीक है। 0 अब जाएगा ये 2 बार तो ये हो गया 244, ये आ गया 56, फिर 0, अब जाएगा 4 बार, ठीक है। 88, 10 में 8 गए 2 बचे, 15 में 8 गए 7 बचे, 72, फिर एक 0 लो, ठीक है। अब ये कितनी बार जाएगा? 5 बार, 22 पंचे 110 हो गया 610, बचा कितना? 110 आखिरी में, ठीक। अब 0 सारे खत्म हो गए तो यहाँ लगेगा पॉइंट और 110 है 0, लगभग ही 9 बार जाएगा तो ये आ गया हमारा 10,245.5, 10,245.11, तो ऑप्शन ये वाला करेक्ट है, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल में आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, डिजिटल सम नहीं लगा सकते क्योंकि डिजिटल सम में नंबर से हमारा बात बनेगी नहीं, अप्रॉक्सीमेशन ही मान नहीं सकते, तो पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 4 था ये। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। एक ऋण 2 समान किस्तों में वापस किया जाना यदि ब्याज की दर है 10% और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि और प्रत्येक किस्त है 5,808 रुपये, तो इस योजना में लिया गया कुल ब्याज कितना होगा? देखो ब्याज की दर है 10% वार्षिक, ठीक, और 2 समान किस्तों की बात हो रही है, तो पहले साल में 10 से 11 और दूसरे साल में 100 से 121। देखो इतनी प्रैक्टिस हम आपको करवा देंगे कि यकीन करो इस टाइप के सवाल आपसे अपने आप आंख बंद करके करोगे, ठीक है। तो दूसरे साल 100 से 121 हमने इसे माना है अपनी किस्त, तो किस्त करो बराबर, इधर 11 से मल्टीप्लाई तो इधर ये, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। हमें क्या दे रखा है? हमें किस्त दे रखी है 5,808, 5,808 हमारी किस्त है। हमारी किस्त निकल के कितनी आई है? 1 to 1 इंटू, पूछा क्या गया है? योजना में लिया गया कुल ब्याज कितना है, तो ब्याज देख लो 110, तो इधर अगर हम ब्याज देखें तो कितना? 10 यहाँ से ब्याज ले रहे हैं, नहीं 11 ले रहे हैं, यहाँ पे 121, यहाँ देखो यहाँ 21 ले रहे हैं और यहाँ ब्याज कितना ले रहे हैं? 11 ले रहे हैं, तो टोटल जो ब्याज हमारा निकल के आया वो कितना? 21 और 11 32 रुपये। इसे सॉल्व करना है, अपना आंसर आ जाएगा। 11 से कटेगा वो बोला, कटना तो चाहिए, सब सही है। 11 पचे 55, 30, 11 दूनी 22, 8, 528, नीचे से 11 एक बार कट गया, दोबारा काटोगे 11 चौक 44, 11 अट्ठे 28, तो ये हो गया 48 इंटू 32, 8 दूनी 16, लास्ट में 6 आना चाहिए, 1536, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो यूनिट डिजिट से ही अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सारे सवालों को आप पहले जब भी हम नया क्वेश्चन खोलते हैं तो वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लिया करो, खुद पहले ट्राई किया करो, फिर आप ट्राई, मतलब अगर आपसे नहीं बन रहा फिर मेरा देखो, वरना खुद कर ले रहो, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो भाई अब आ गया है सिंपल इंटरेस्ट। कौन सी वार्षिक किस्त 12% साधारण ब्याज पर 4 साल में 5,664 रुपए का कर्ज उतार देगी, ठीक है। अभी तक हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट पढ़ रहे थे, अब है सिंपल इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, हम आपको फॉर्मूला बताने भी नहीं चाहते और ना हम बताएंगे आपको कि आप फॉर्मूला से करो, बेसिक कंसेप्ट आपको बता देंगे, उससे कैसा भी सवाल होगा सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट का आप इजीली कर लोगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का सबको आता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में बच्चे कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो आज वो कन्फ्यूजन भी दूर कर देते हैं। बोला गया वार्षिक किस्त कितनी होगी? रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 12% दे रखी है और 4 साल की बात की गई है, यानी कि 4 किस्तें बनी होंगी और हमसे किस्त ही पूछी गई, तो हम मान लेते हैं अपने मन से 100 रुपये हमारी किस्त है। पहली किस्त 100 रुपये, दूसरी किस्त 100 रुपये, तीसरी किस्त 100 रुपये और चौथी किस्त 100 रुपये। 4 किस्तें हमारी लगेंगी और इन 4 किस्तों के बाद हमारा जो अमाउंट है 5,664 रुपये, ये पूरा कर्ज खत्म हो जाएगा, ठीक। तो यही किस्त यानी कि 100 की वैल्यू पूछी गई है। देखो जब भी हम लोग बैंक से कर्जा लेते हैं, जब भी बैंक से आप कर्जा लोगे तो होता क्या है कि बैंक हमसे ब्याज लेता है, ठीक है। वो 1 रुपये भी छोड़ता नहीं है, 1 रुपये भी नहीं छोड़ता है। और हमारा पूरा कर्जा खत्म तब होता है जब हम आखिरी किस्त बैंक में जमा कर देते हैं। तो मतलब आपने पहली किस्त जमा कर दी, कोई फर्क नहीं पड़ा उस चीज़ से, बैंक वालों को लगता है अभी भी आपका कर्जा चल रहा है। जब तक आप ये आखिरी वाली ये वाली किस्त जमा नहीं कर दोगे तब तक आपका कर्जा खत्म नहीं होता है, और जब तक आखिरी किस्त आप जमा करने दोगे तब तक आपके ऊपर ब्याज चलता रहता है। तो भाई ये बैंक का सिस्टम है, ठीक है, कि भाई जब तक आप आखिरी किस्त नहीं जमा करोगे तब तक आपसे ब्याज पड़ेगा, ये सिस्टम बैंक का है। तो जैसे ही हमने पहली 100 रुपए की किस्त बैंक को जमा की,
हमने पहली किस्त 100 रुपये जमा कर दी, हमें 4 साल में 4 किस्तें जमा करनी थी, हमने पहले साल में पहली किस्त जमा कर दी, पहले साल के अंत में हमने पहली किस्त जमा कर दी 100 रुपये की। अब एक बात बताओ, जब बैंक हमसे ब्याज ले रहा है तो हम भी तो बैंक से ब्याज लेंगे इस बात का कि भाई हमने ये 100 रुपये आपके अकाउंट में जमा कर दिए हैं और हमारा कर्जा खत्म होगा 4 साल बाद। हमने पहले साल के अंत में जमा किए, यानी कि अभी भी कर्जा खत्म होने में 3 साल बाकी हैं। तो इसका मतलब ये हमारे 100 रुपये आपके पास पहुंच गए तो हमें इस 100 रुपये पे 3 साल का ब्याज दो। बात समझो, बहुत गहराई वाली बात है, बड़े ध्यान से समझना। हमारे पास 4 किस्तें हैं 100 रुपए की। हम पहली किस्त जब बैंक को जमा करेंगे, हम बैंक से ये बोलेंगे भैया हमारा कर्जा 4 साल बाद खत्म होने वाला है, तुम हमसे पहले ही साल में जो 100 रुपए की ये किस्त हमसे ले रहे हो और ब्याज भी ले रहे हो, तो एक काम करो, हमसे जो 100 रुपए तुम ले रहे हो ये इसका ब्याज हमें तुम लाओ 3 साल तक, क्योंकि तुम कर्जा हमसे खत्म करवाओगे 4 साल बाद। तो इस 100 रुपए पे हमें 3 साल तक ब्याज दो। ठीक, जैसे ही आपने ये बोला, बैंक वाला बोलेगा ठीक है, बात आपकी सही है, 100 रुपये अगर हम आपसे ले रहे हैं क्योंकि आपका कर्जा 4 साल बाद खत्म होगा, चौथे साल के अंत में, और पहले साल के अंत में दे रहे हो, तो 3 साल तक हम आपको इस पहली किस्त पे ब्याज देंगे। कितना ब्याज? क्योंकि भाई वो हमसे 12% ले रहा तो हमें भी उसे 12% देना पड़ेगा। ठीक, तो पहली किस्त 100 रुपये थी, 3 साल तक 12% के हिसाब से ब्याज देना पड़ेगा बैंक वालों को, तो 36 रुपये वो लोग ब्याज देंगे। सेम जब दूसरी किस्त की बात आएगी, तो जब दूसरे साल के अंत में आपने किस्त जमा किया, फिर बैंक वालों से बोलोगे देखो भैया हम फिर से आपको 100 रुपये की किस्त जमा कर रहे हैं, अभी 2 साल मेरे कर्जे खत्म होने में है, इसका मतलब हमें इस 100 रुपये पे 2 साल तक ब्याज दो। तो अगर इस 100 पे 2 साल तक ब्याज देगा तो 24, 1 साल पे 12%, 2 साल पे 24। तीसरी किस्त जैसे आप जमा करोगे, आप बोलोगे अभी देखो 1 साल मेरा बाकी है, हमें 1 साल फिर उस अपनी किस्त पे ब्याज चाहिए, तो 12% के हिसाब से 100 पे कितना? 12। इतना करने के बाद जब आप चौथी किस्त जमा करोगे, आपका कर्जा खत्म हो गया, तब आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई चौथी किस्त आपने जमा की, आपका कर्जा खत्म होगा, कोई टाइम पीरियड बाकी नहीं है। तो ये एक प्रोसेस है टोटल निकालने का। यहाँ से जो अमाउंट निकल के आएगा वो सारा ऋण है जो बैंक से हमने लिया है, 5,664 रुपये, और हम जमा कितना कर रहे हैं? 400 रुपये। तो 100 रुपये हमारी किस्त थी, 400 यहाँ से आ गए, बाकी इन सबको जोड़ो, 36, 6 4 10 2 12, 3 2 5 1 6 1 7 72, तो कितना? 472 रुपये। तो ये हमारा क्या निकल के आया? ऋण जो बैंक से हमने लिया है। कितना है? 5,664 रुपये का ऋण, हमारा ऋण निकल के आया 472। और हमसे अगर किस्त पूछी है तो 100 से मल्टीप्लाई। हमने किस्त को 100 माना है, आप 200, 300, 500, 1000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 50 लाख, 50 करोड़, जो मानो वो मान सकते हो। इसे आप सॉल्व करना है और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व किया जाए। किससे कटेगा ये? सीधा सीधा नहीं कुछ कट रहा यार, 2 0 हैं, 1200, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 12 से कट जाएगा मेरे हिसाब से। 8 7 56, 0 8 8 64, 8 5 40, 0 8 9 72। अरे ये क्या किया हमने? 8 5 40, 8 9 72, 59 एकम 59, बराबर जाएगा पूरा पूरा। तो कितना आ गया? 1200। तो हमारी किस्त कितनी आ गई? 1200। ठीक है, 59 एकम 59, बचा 11, 118, सही है 12। तो आंसर कितना आ गया? 1200। तो ये साधारण ब्याज के कंसेप्ट है, एक ही कंसेप्ट है जो हर जगह काम करेगा कि भाई अगर हमने पहले साल 100 रुपये की किस्त दी और 4 साल मेरा कर्जा खत्म हो रहा, तो हमें अगले 3 साल मेरी किस्त पे ब्याज चाहिए। सेम दूसरी किस्त जमा करेंगे तो अगले 2 साल ब्याज चाहिए, तीसरी किस्त जमा करेंगे तो हमें अगले 1 साल के लिए ब्याज चाहिए, और चौथी किस्त जमा करेंगे तो कोई ब्याज नहीं मिलेगा। ऐसे करके आप साधारण ब्याज के सवाल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, x रुपए की राशि उधार ली गई और 2 समान वार्षिक किस्तों में प्रत्येक 35,280 रुपये में वापस भुगतान की गई। यदि ब्याज की दर थी कितनी? 5% वार्षिक चक्रवृद्धि, तो x का मान ज्ञात करो। तो जो राशि हमने उधार ली थी वो हमसे पूछी गई है और किस्त हमें दे रखी है कितनी? 35,280। देखें रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं तो एक दिन तो पता क्या हुआ था, हम बोलते रह गए, वहाँ रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था। तो बड़ी तकलीफ होती है ऐसे टाइम पे भाई, 1 घंटा 1.5 घंटा लगातार बोल के वीडियो रिकॉर्ड की और रिकॉर्ड ही नहीं हुई। 5% का मतलब 1/20, यानी कि पहले साल 20 से होगा 21 और दूसरे साल होगा 400 से 441। ठीक, ये जो 441 है यही हमारी क्या है? किस्त होती है बराबर। तो यहाँ 21 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 21 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 420। तो अमाउंट कितना बन गया? 820। ये नंबर याद हो जाएंगे, आप बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे नंबर याद हो जाएंगे, इससे हमें याद है। ठीक है,
तो x रुपए की राशि उधार ली गई थी, राशि हमारी आ गई 820, किस्त आ गई 441। अब बस सॉल्व करना है। तो 35,280 डिवाइड बाई ये वैल्यू क्या है, किस्त अपनी कितनी है 441 इंटू अमाउंट 820। सॉल्व किया जाए। ऑप्शन 64,800, 65,600, 65,400, 65,500। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, चलो करते हैं। ये 21 का मल्टीपल है, 7 से कटेगा, सही है। 7 से उड़ाओ, 7 पना 35, 0, 7 चौक 28, फिर 0, 7 छंग 42, 7 त्रिक 21, 5 9 से उड़ाओ, 9 सत्ते 63, 9 से 9 अपना 45, 6 नेम 54, 56, 7 से काटोगे 80, 8 बार। शुरुआत में 8 से उड़ा देते, गलती कर दी। तो 00, 8 दूनी 16 का 6, 8 अटे 64, 1 65, तो 65,600 ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अगला सवाल, अब साधारण ब्याज के फिर से आ गया। 25,000 रुपये था हमारा फ़ोन, 25,000 रुपये का हमने फ़ोन लिया और उसमें हमने 5200 रुपये डाउन पेमेंट कर दिया। इसके बाद 4 समान मासिक किस्तें दी जाती हैं। देखो, इससे पहले वाले सवाल में वार्षिक किस्त हो रही थी, यहाँ मासिक किस्त दी जा रही है। तो जब मासिक किस्त दी जाएगी तो ब्याज भी मासिक ही लिया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। साधारण ब्याज में ब्याज की दर है 25%। तो साधारण ब्याज में प्रत्येक किस्त की राशि की गणना करो। बढ़िया सवाल है, बहुत दिल्ली पुलिस 2022 का सवाल है। ठीक है, पहले तो 25% की फ्रैक्शन क्या होती है? 25% की फ्रैक्शन क्या है? आप बोलोगे 1/4। ठीक, ये है 12 महीने की, क्योंकि यहाँ पे मासिक किस्त दी जा रही है, वार्षिक नहीं है, यानी कि हर महीने का ब्याज। तो 12 महीने का अगर ब्याज है 1/4, तो अगर हम 1 महीने का निकालें यहाँ से कि 1 महीने का ब्याज कितना पड़ेगा हमसे 1 मंथ का, तो हम बोल सकते हैं 12 महीने का 1/4 था, तो 1 महीने का 1/48। तो 1 महीने का ब्याज कितना है? 1/48। 25,000 रुपये का फ़ोन था, 25,000 का फ़ोन था और हमने इसमें से 5200 रुपये दे दिए, तो फ़ोन कितने का बचा? 19,800 रुपये। इतना हमें बैंक वालों को देना है, या फिर जिससे फ़ोन खरीदा उसे देना है, और इतने पे ही हमें किस्तें चलानी है। क्योंकि 4 मासिक किस्तें दी जाती हैं, वो भी साधारण ब्याज पे, तो भाई जाहिर सी बात है इस पे कुछ ब्याज भी तो लगेगा। तो 19,800 रुपये तो अमाउंट था। 4 महीने बाद हमने किस्तें कंप्लीट किए, तो 4 महीने का इस पर ब्याज भी हमें देना पड़ेगा। तो 4 महीने का ब्याज कितना होगा? 1 महीने का कितना है? 1/48। तो 4 महीने का 4/48 मतलब 1/12। तो अमाउंट कितना बन जाएगा? 13/12। ये हमारा अमाउंट बन गया जिस पे हमें पैसा पे करना है। ठीक है, अब बात आती है 4 समान किस्तें। तो हम चाहें तो 100 मान सकते हैं, हम चाहें 200 मान सकते हैं, लेकिन हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 48 है। तो हम 48 मान लेते हैं किस्त, कि भाई हमें 4 किस्तें देनी है। पहली किस्त है 48, दूसरी किस्त भी 48, तीसरी किस्त भी 48 और चौथी किस्त भी 48। 4 किस्तें हमने मान ली 48, 48, 48। ठीक है, जब हम पहली किस्त जमा करेंगे तो 3 साल अभी बाकी है मेरे, यानी कि हमें इस 48 किस्त पे 3 साल तक ब्याज मिलेगा। तो हमारी किस्त कितनी है? 48, इस पे 3 साल, यानी 3 साल क्या, सॉरी ये महीने की बात हो रही है, तो 3 महीने का ब्याज हमें मिलेगा। तो 3/48, 3 महीने का इंटरेस्ट, 48 कट गया, तो 3 रुपये ब्याज हमें यहाँ मिलेगा। सेम जब 48 की बारी, दूसरी किस्त की बारी आएगी, ठीक है, तो हमें 2 महीने का ब्याज मिलेगा उसके ऊपर। तो 48 का 2 महीना निकालोगे 2/48, तो ये 2। ऐसे ही तीसरी किस्त में 1 महीने का ब्याज, यानी कि 1, और चौथी किस्त में तो कुछ मिलेगा ही नहीं। इन सबको अगर ऐड करें तो 50 चौको 200, 200 में 8 माइनस कर दो 192, 3 2 5 1 6, 192 और +6, तो ये टोटल बन गया कितना? 198। यानी कि ये हमारा ऋण निकल के आ गया। हमारा ऋण निकला कितना था? एक मिनट, हमारा ऋण निकला कितना था? 198,000 इंटू 13/12, ये निकला था। और ये वैल्यू किसके बराबर है? 198 के। तो डिवाइड बाई 198, और हमसे किस्त पूछी है, तो किस्त कितनी है? 48। बस इसे सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। 198 से काटो, पूरा कट गया। 12 चौक 48, 13 चौको 52, तो 5200 रुपये, ये रहा ऑप्शन बी। तो 5200 हमारी किस्त बनेगी।
इस टाइप के सवालों में ध्यान रखना है, अगर 4 महीने की किस्त की बात करें तो जो हमारा पैसा होगा 19,800, भाई इस पे भी तो 4 महीने का ब्याज में एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा ना, बस वो एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक दूध वाले ने 2 साहूकार, ये सवाल आपके होमवर्क के लिए है, ठीक है, ये उसका सवाल नहीं है, क्या बोलते हैं इसका इंस्टॉलमेंट का सवाल नहीं है, दूसरे टाइप का सवाल है, ये हम अपनी क्लास में करवा चुके हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, तो सिंपल इंटरेस्ट की क्लास में इस टाइप के सवाल हम करवा चुके हैं। इसका आंसर आपको हम बता दें, पहले क्वेश्चन नंबर 9 है, एक सेकेंड आंसर बता दें। 9 नंबर 9 650, इसका आंसर है 650, ठीक है। तो ये आप खुद से कर लेना, आपकी प्रैक्टिस के लिए होमवर्क है इस सवाल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बोला क्या कौन सी वार्षिक किस्त 9% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 साल में दे 3,270 रुपए के ऋण का भुगतान करेगी, ठीक है। हमारे पास क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट की 3 साल की ईएमआई बन रही है, तो हम अपने मन से मान लेते हैं ईएमआई कितनी 100 3 ईएमआई बनेंगी, 100 पहली ईएमआई, दूसरी 100 और तीसरी 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 9% है, ठीक है। तो जब हम पहली किस्त जमा करेंगे तो भाई हमारे साथ वही समस्या आएगी कि पहली किस्त जमा करते ही अगले 2 साल की किस्त पे हम बैंक वाले से पैसा मांगेंगे, हमें ब्याज दो, तो 2 साल 100 रुपये पे ब्याज कितना 9% के हिसाब से 18। दूसरी किस्त जमा करेंगे तो अगले 1 साल ब्याज मिलेगा यानी कि 9, और तीसरी किस्त में कुछ नहीं मिलेगा, तो टोटल अगर इसका करें तो ये हो जाएगा 327। ये हमारा ऋण अमाउंट आ गया जिसपे हमें किस्त देनी है। ऋण कितना है 3270, तो ये वैल्यू 327 के बराबर है। हमसे पूछा क्या गया, वार्षिक किस्त हमने कितनी मानी है 100, सॉल्व करोगे ये कट गया कितना 1000, ऑप्शन डी। आसान था। तो अगर ये कंसेप्ट आपको आता है तो ये सवाल चुटकी में आप कर पाओगे, ठीक है, 15-15 सेकेंड में आप फटाफट करते हुए चलोगे सवाल। क्वेश्चन नंबर 11, रवि ने एक बैंक से 1380 रुपये उधार लिए जिससे उसे 6% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में चुकाया। यदि भुगतान 6 समान किस्तों में हुआ तो प्रत्येक किस्त क्या थी, ठीक है। तो हम मान लेते हैं किस्त हमारी 100 रुपये थी, 6 किस्तें थी, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 हमारी किस्तें थी, ठीक है। पहली किस्त जमा करेंगे तो 6% के हिसाब से अगले 5 साल तक हमें उस पर ब्याज मिलेगा, तो कितना 30। दूसरी किस्त जमा करेंगे तो अगले 4 साल, तो इसे 24, फिर यहाँ पे 18 12 6, आखिरी किस्त पे कुछ भी नहीं मिलता है, पता होगा। तो अगर इन सबको ऐड करें तो 5 4 9 3 12 2 14 1 15, 15 छक्का 90, ये कितना है ये 600, तो 690 आ गया इन सब का सम, ठीक है। इस पूरे का सम कितना आ गया 690, तो ये हमारा ऋण हो गया 690 रुपये। यहाँ कितना ऋण था 1380, हमारा ऋण कितना निकला 690। पूछा क्या गया है हमसे, पूछी गई है किस्त, ठीक है। किस्त कितनी मानी थी हमने 100, 0 से 0 उड़ाओ, ये काटोगे 2 टाइम्स तो आ गया आपका 200 रुपये की किस्त आपकी बनेगी, ठीक है। तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके सारे सवाल हो जाएंगे सिंपल इंटरेस्ट वाले, कुछ बचेगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, 6000 रुपये की राशि 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान की जानी है। प्रत्येक किस्त में प्रत्येक वर्ष के अंत में भुगतान किया जाना है। यदि ब्याज 2% प्रतिवर्ष की दर से संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक किस्त कितनी होगी। तो 2% का मतलब कितना हो गया, 2% का मतलब 1/50, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात चल रही, तो पहले साल अगर 50 है तो दूसरे साल कितना होगा 51। इसके बाद अगर हम बोलें तो दूसरे साल 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, 51 के स्क्वायर मेरे हिसाब से 2561 होता है, कंफर्म नहीं है, हमें भी याद नहीं है। 51 करके देख लो। 5 एकम 5 और 25, 2601 है। अच्छा, हम 2561 याद था, तो ये 2601 है, ठीक है।
51 का स्क्वायर कितना होगा 2601। ये हमने मान लिया किस्त, ये हमारी क्या होगी किस्त, तो यहाँ भी 51 से मल्टीप्लाई करो। और ये इधर 51 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2550। ठीक है, टोटल अगर हम अमाउंट निकालें तो हो जाएगा 5050। तो इस पे हमें किस्त देनी है, ये हमारी किस्त निकल के आ गई। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है खाली। 6000 रुपये की राशि थी, तो 6000 की वैल्यू ये है, तो 6000 की वैल्यू कितनी है 5050। किस्त निकालनी है, किस्त कितनी है 2601। सॉल्व करते हैं, आ जाओ। हमारे पास ऑप्शन सब दूर दूर दे रखे हैं थोड़े से, ये 2092 है, ये 2292, 3090 और ये 3500। तो ऑप्शन दूर दूर है, तो हम अप्रॉक्सीमेशन थोड़ा बहुत तो मान सकते हैं, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा मान लो। ये 5050 है, 00 तोड़ा ही दिया। इस 505 को हम मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको हम मान लेते हैं 500। ठीक, तो होगा क्या, ये 02 ये ख़त्म हो गया। इस 2601 को हम 26 मान लेते हैं, 2600। इस 2601 को हम 2600 मान लेते हैं। 5 से उड़ाओ, 5 25, 5 दूनी 10, 520। अब 520 में 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30 और 31, 3120। यानी कि जो भी अपना आंसर होगा वो 3120 के आसपास होगा। तो एक ही ऑप्शन है बी, जो 3120 के सबसे करीब है। तो हमने यहाँ पे पूरा क्वेश्चन को सॉल्व ना किया, हमने थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन लिया। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन हमने देख लिए थे। अप्रॉक्सीमेशन तभी यूज़ करना जब आपको लगे ऑप्शन दूर दूर है। अगर यहाँ पे एक ऑप्शन ऐसा होता 3093 तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऑप्शन दूर दूर थे। तो अपन ने यूज़ कर लिया अप्रॉक्सीमेशन। ऐसे आप करके क्वेश्चन को थोड़ा सा जल्दी कर सकते हो बस। क्वेश्चन नंबर 13, कार खरीदने के लिए साहिल ने 10% साधारण ब्याज की दर पर कुछ राशि उधार ली। उन्होंने कुछ ऋण राशि का भुगतान कर दिया, लेकिन 1,81,500 लिखा है। ठीक है, 181,500 ये लिखा है, बाकी हिंदी में देख लेना। ये रहा 1,81,000 रुपये उनके बकाया रह गए, जो उन्हें 3 साल में चुकाने होंगे। तो वार्षिक किस्त क्या होगी। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट की बात की गई है, रेट दे रखी है 10%, 1,81,500 रुपये बाकी रह गया, यही हमें पे करना है, 3 साल में पे करना है। ठीक है, और बात यहाँ पे क्या हुई है साधारण ब्याज की, तो हमसे वार्षिक किस्त पूछी है। तो हम 3 साल की बात है, हमने 3 किस्तें मान लेते हैं अपने मन में, 100 100 100, 3 किस्तें मान ली। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, तो पहली किस्त पे 2 साल का ब्याज यानी कि 20, दूसरी किस्त पे 1 साल का ब्याज यानी कि 10, और बस। तो ये हो गया कितना 330। ये हमारा अमाउंट आ गया जिसपे हमें पेमेंट करनी है। किस्त कितनी हमारी आ गई 100, अमाउंट कितना है 1815 डिवाइड बाई 330 इंटू 100। चलो इसे सॉल्व करते हैं। 0 से 0 उड़ाओ, 11 एकम 11, 7 बचा, 11 छंग 66, 5, 11 पचा 65, 11 से 3 से करोगे ये 55,000। तो ऑप्शन ए हमारा आ गया। क्या आईसीआर में पूछा गया था 55,000 हमारी किस्त निकलेगी। देख रहे हो कितनी आसानी से हमने इस सवाल को कर दिया, कुछ भी टाइम नहीं लगा। भाई अगर आप फॉर्मूले के चक्कर में पड़ोगे तो आपका ही टाइम खराब होगा। क्वेश्चन नंबर 14, एक निश्चित ऋण 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में, देखो अभी तक वार्षिक किस्तें चल रही थी, अब अर्धवार्षिक किस्तें आ गई, मतलब हर 6 महीने में। तो वो उसमें क्या होगा इंटरेस्ट हमारा हाफ हो जाएगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है पूरे साल का, तो अर्धवार्षिक यानी कि 6 महीने का कितना हो जाएगा 4%। बस यही चेंज है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है, तो एक निश्चित ऋण पर 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में प्रत्येक 6,760 रुपये लौटाया गया, यानी किस्त दे रखी है 6,760 रुपये। ठीक है, ब्याज की दर 8% है, तो अगर 12 मंथ की 8% है तो 6 मंथ की कितनी निकलेगी 4%, यानी कि 4% के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि थी, तो ऋण पे कितना ब्याज हमें देना पड़ेगा, तो 4% के हिसाब से 4% का कितना होता है 1/25। तो 25 से 26, 625 से 676 हमारी क्या है किस्त,
तो यहाँ 26 से मल्टीप्लाई करोगे, इधर भी 26 कर दूँ तो ये आपका कितना जाएगा, 25 छक्का 150, 650, ठीक, 650 हुई तो 676 है। तो पहले वाले केस में एक्स्ट्रा ब्याज कितना मिल रहा है, 26 रुपये। दूसरे वाले केस में कितना मिल रहा है, 25 से 71, 51 रुपये। तो टोटल ब्याज कितना देना पड़ रहा है हमें, 77 रुपये, ठीक। तो डी आंसर साफ साफ दिख गया, 770 रुपये, क्योंकि 77 का मल्टीपल है। बाकी सॉल्व भी कर सकते हो। जो किस्त है वो कितनी है, 6760, ये किस्त है हमारी किस्त कितनी है, 676। ब्याज कितना निकला, 77। सॉल्व करोगे कितना आएगा, 770, ठीक है, ये आपस में कट जाएगा। तो ये तब आप कर पाओगे फास्ट एंड फास्ट जब आपको बेसिक एकदम कंसेप्ट क्लियर होंगे। बोला गया है रजनीश ने एक बैंक से 1500 रुपये उधार लिए। 1500 रुपये रजनीश ने उधार लिए, ब्याज के साथ 2 समान वार्षिक किस्तों में चुका दिया, ठीक। रजनीश द्वारा बैंक से उधार लेने के 1 साल बाद पहली किस्त का भुगतान किया जा रहा था। यदि ब्याज की दर 40% प्रति वर्ष थी तो वार्षिक रूप से संयोजित होती है, तो रजनीश द्वारा भुगतान की गई प्रत्येक किस्त का मूल्य क्या है। आसान सा सवाल है, बस लैंग्वेज बहुत बड़ी है तो देखने में खतरनाक लग रहा है। 1500 सवाल है, सीजीएल मेंस 2022 का सवाल है। 1500 रुपए थे और इसकी 2 किस्तें बनाएंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 40%। 40% की फ्रैक्शन अगर आपको याद हो तो वो होती है 2/5। मतलब अगर पहले साल अमाउंट हमारा 5 रुपए था तो कितना हो गया, 7। दूसरे साल 25 से 49। यही 49 हमारी क्या है, ये 49 हमारी इंस्टॉलमेंट है, यानी कि ईएमआई किस्त। तो इधर भी 7 से मल्टीप्लाई, इधर करोगे तो 35। तो टोटल अमाउंट कितना बन जाएगा जिस पे ब्याज देना पड़ेगा, जिस पे किस्त देनी पड़ेगी, वो है 60। और अमाउंट हमारा कितना है, 1500। तो ये 1500 की वैल्यू कितनी है, 60, हमें निकालनी है किस्त, यानी कि 49, ठीक है। 0 से 0 काटो, 6 से काटोगे 25, 25 का मल्टीप्लाई करो 49 में, तो 5 दूनी 10, ये आखिरी में 5 आएगा, तो ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। अब बचे 2 ऑप्शन, 1125 या फिर 1225। तो 25 पंचे 125, यही है ऑप्शन सी, ठीक है। क्योंकि अगर ये 50 होता, 50 से मल्टीप्लाई करो तो 1250 आता, तो 1250 से थोड़ा सा कम होगा, ऑप्शन सी। क्लियर। अगले सवाल पे आ जाओ। 16, 15,300 रुपए के ऋण का भुगतान 2 समान छमाही किस्तों में किया जाना है, जहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8%, और 6 मासिक ही चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जा रहा है 6 महीने पे। तो प्रत्येक किस्त का मूल्य क्या होगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 12 महीने की कितनी है, 8%, तो 6 मंथ की क्या हो जाएगी, 4%। 6 मंथ की कितनी होगी, 4%। 2 साल में करनी, तो 4% का मतलब 25 से 26, 625 से 676, और ये 676 हमारा क्या हो गया, ईएमआई है। तो यहाँ भी मल्टीप्लाई 26 से करोगे, इधर 26 से करोगे तो ये 650 बन जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, 15,300 दे रखा है, तो ये हो गया आपका 1275। तो 15,300 रुपये जो दे रखा है ऋण, ठीक, हमारा ऋण कितना निकल के आया, 1275 डिवाइड बाई 1275। निकालना क्या है, किस्त, यानी कि 676। इसे सॉल्व करना, अपना आंसर आ जाएगा। चलो करते हैं। 1275 है, 25 से उड़ाओ, 25 पंचे 125, 25 से कम 25, 25 छक्का 150, 3 25 से कम 25 और 5 25 दूनी 50, 17 तियाँ 51, 17 तियाँ 51, 6 3 से 12, तो आ गया कितना, 12 इंटू 676, 6 दूनी 12, लास्ट में 2 होगा। अरे नहीं, सॉल्व करना पड़ेगा पूरा यार। 12 छंग 72 का 2 हासिल 7, 12 7 84 और 7 91 हासिल 9, 12 छंग 72 और 9 81, 8 1 1 2, ऑप्शन बी। तो कभी कभी आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, यूनिट डिजिट से काम बनेगा नहीं। हमने सोचा कि 2 डिजिट ही निकालना है, फिर देखा यार 2 डिजिट यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, तो पूरा ही सॉल्व कर लो, कितना टाइम लगेगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 16 से। अगला सवाल,
एक व्यक्ति 1025 रुपये उधार लेता है जिसका भुगतान 2 समान वार्षिक किस्तों में किया जाना है। यदि उस पर 5% की वार्षिक दर से ब्याज लिया जाता है तो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज लिया जाता है। ये 10 नहीं होगा, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ठीक है, तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी? तो बस अभी तक जो करते हैं वही आए हैं, तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस अब तक तो मेरे हिसाब से हो गई होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट की किस्त कैसे निकालते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट पे सवाल ज़्यादा बनते हैं, सिंपल इंटरेस्ट पे थोड़े से कम बनते हैं। 5% की फ्रैक्शन क्या होती है? आप बोलोगे 1/20। ठीक है, 1/20 होती, तो पहले साल 20 से कितना हो गया? 21। दूसरे साल 20 का स्क्वायर 400 से 441। ये हमारी किस्त बन गई 441। तो ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे 21 से किस्त को बराबर करने के लिए, इधर करोगे तो हो जाएगा 420। ठीक है, 400। तो टोटल अमाउंट कितना आ गया जिसपे हमें किस्त देनी है? 820। अमाउंट हमारा दे रखा है 1025, इसकी वैल्यू आ गई 820। हमें किस्त निकालनी है, किस्त कितनी है? 441। अब इसे सॉल्व करना है। अब एक चीज़ देखो, ऑप्शन पर नज़र डालो, 425, 450, 525, 550, 51। तो मतलब 25-25 का गैप आ रहा है, तो हम थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेशन यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं कर सकते, थोड़ा सा। तो पहले तो काट लो, 5 दूनी 10, 0, 25, 5 से काटोगे 164। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इस 205 को हम अप्रॉक्स मान के 204 कर लेते हैं और इसे मान लेते हैं 440। ठीक है, थोड़ा चेंज किया, 205 को हमने 204 कर लिया और 441 को 404 कर लिया। अब काटो, 4 से काटोगे 4 पंचे 20, 4 एकम 4, और ये कितना आ जाएगा? 41। ठीक है, इस 41 को हम अप्रॉक्स मान लेते हैं 40। 40 अगर इसे हम 40 मान लें तो 40 से काटोगे, 0 से 0 कट गया, 4 से ये 11, तो कितना आ गया? 51 इंटू 11। 11 एकम 11, 11 पचे 55 और 1 61, कितना आ गया? 561। 561 के सबसे नज़दीक ऑप्शन कौन सा है हमारा? ऑप्शन डी, 551.25। ये हमारा क्या हो गया? करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन लगाया, ज़्यादा नहीं लगा सकते थे क्योंकि हमें अपनी लिमिट पता थी 25 के अंदर रहना, यानी कि 10-5 का नंबर का हेर फेर हो जाए। 551 था अपना आंसर, तो 561 आया है। तो हमने चेंज कितना किया? हमने 205 को 204 कर दिया, 441 को 440 कर दिया, और यहाँ 41 को 40 कर दिया। ठीक है, तो हमने बैलेंस करने की कोशिश की ताकि हमारा पॉइंट में हम बच जाएं और अप्रॉक्स मान के अपना आंसर आ जाए। तो इस तरह आप सवालों को कर सकते हो। तो यहाँ तक तो हमने करवा दिया। अब आगे के जो सवाल हैं ये आपको खुद से करने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, ये आपको खुद से करना है। इसका हम आंसर बता दें आपको, 18 नंबर का कितना आएगा, जस्ट 1 सेकेंड। ये है 1824, इसका आंसर है 1824। इसे खुद से ट्राई करो। सेम सवाल हम करवा चुके हैं, प्रैक्टिस के लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ये भी आप खुद से ट्राई करो। इसका आंसर है, बढ़ जाओ भाई, 4732, ऑप्शन बी। इसका आंसर ये वाला है। ये भी आप ट्राई करो खुद से, ये सब आपके होमवर्क के लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ये भी आपका होमवर्क है। 20 सवाल ये रिपीट हो चुका है। ठीक है, ये रिपीट हो गया है। ठीक है, ये अपन आज हम लोग कर चुके हैं। इसका आंसर भी हम तो याद नहीं, शायद 6000 आया था मेरे हिसाब से। ठीक है, ये सवाल रिपीट हो चुका है, इसे इग्नोर कर देना। ठीक है, 1 मिनट, उससे बोल देंगे रिमूव कर दो। ठीक, 21 नंबर, ये वाला सवाल, इसका आंसर आएगा 2662। ठीक है, ये भी कर लेना। कंपाउंड इंटरेस्ट में लोग मल्टीपल से भी आंसर निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इसका आंसर है 1728। ये भी आप घर से करो। ये सारे सवाल हम इस टाइप के करवा चुके हैं, इसलिए हम आपको होमवर्क दे रहे हैं करने के लिए। 23, 65,500, ये सवाल भी रिपीट हो गया मेरे हिसाब से, इसे भी रिमूव कर देना। चंदन भाई पीपीटी से ये सवाल हटा देना। ठीक है, 24, इसका आंसर है 922।
ठीक है। और आखिरी सवाल 25, इसका आंसर कितना आ रहा है 1134। ठीक, तो बस भाई आज की क्लास में इतना ही। और हमें उम्मीद है ये जो 25 सवाल थे जिसमें से 17 सवाल हमने करवाए हैं, 17 में एक क्वेश्चन रिपीट था, 16 सवाल हमने करवाए हैं, बाकी सवाल हमने आपको घर से होमवर्क करने के लिए दिए ताकि आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। आंसर हमने आपको बता दिए हैं। तो इस क्लास को देखने के लिए थैंक यू सो मच। और इस क्लास की PDF आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे जिसका नाम है कानपुर वाला विक्रांत। यहाँ पे आपको इस क्लास की PDF मिल जाएगी, ठीक है। और बाकी अगर आपने वीडियो को पूरा देखा यहाँ लास्ट तक, अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख रहे हो तो एक प्यारा सा कमेंट 143 या जो भी आपको अच्छा लगे ज़रूर करना। हम जो मेहनत कर रहे हैं वो चीज़ आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही, हम जो एफर्ट कर लगा रहे हैं, ठीक है। ये वीडियो कितना टाइम हो गया, रात के 2 बजे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अगर ये चीज़ें हम कर रहे हैं आपके लिए तो आप बताओ आपको ये पसंद आ रही है या नहीं आ रही, मेरी मेहनत दिख रही है या नहीं दिख रही। तो हम बस ये बोलेंगे कि सभी लोग, जो भी लोग इस टाइम पे यहाँ पे लास्ट तक देख रहे हैं, ठीक है, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें ताकि हम समझ जाएंगे कि आप उनमें से हो जो वीडियो को पूरा देखते हो और उस चीज़ से, वीडियो से सीखने की कोशिश करते हो, ठीक है। बाकी एक कमेंट ज़रूर करना, हमें बहुत अच्छा लगेगा कि यार हमने अगर मेहनत की तो बच्चों ने पढ़ा है उस चीज़ से और बच्चों ने कुछ नई चीज़ आज सीखी है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजा करो, ऐश करो, खुश रखो, बाय। और अपन मिलेंगे कल की क्लास में यानी कि डे 4 में, ठीक है, बाय।